तारीख थी 30 नवंबर की बात है। 1858 ईस्वी में ठीक 165 साल के बाद अयोध्या के थानेदार को एक रिपोर्ट आता है जो कि वहाँ के हवलदार उसे आके बताते हैं कि बाबरी मस्जिद में कोई सिख जबरन घुस के वहाँ पे पूजा पाठ कर रहा है। वहाँ के दीवारों पे सीताराम लिख रहा है। मस्जिद में पूजा पाठ करने वाला और हवन करने वाला उस शख्स का नाम था बाबा फकीर सिंह खालसा, जो कि अगर जो इस लड़ाई में, इस मंदिर विवाद में जो भी आज जितने भी पूर्वज हमारे जितने भी बलिदान दिए हैं, इनके बारे में जरूर जानते होंगे और इनके बारे में जानना जरूरी भी है। क्योंकि अगर जो राम मंदिर के पहला समय अगर जो मुद्दा उठा था तो एक वही शख्स थे बाबा फकीर दास जी। बाबा फकीर दास के साथ उन 24 निहंगे सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर को, क्योंकि राम मंदिर का उस समय जो मुद्दा था ये दबा हुआ था। इस मुद्दों को उभारा गया उस समय जब जाके वहाँ पे हवन और पूजा की गई 25 निहंगों के साथ में, सिखों के साथ में जो पूजा हुआ, इससे इस बात का विवाद उठा भी और कानूनी तौर पे वहाँ पे रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। यानी 25 निहंगे सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा राम मंदिर के लिए। और हमारा उसमें भारत ना ही आज़ाद था, ना ही हमारे पास कोई हमारी सरकार थी, ना ही पुलिस भी हमारी साथ थी। तो मंदिर के लिए 25 सिखों ने बहुत बड़ा हिम्मत दिया। उनके हिम्मत के लिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर और भी जितने भी राम भक्त थे उनके रास्ते पर चलने लगे। और इस प्रकार रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के होने, जो चीज़ 500 सालों में नहीं हुआ अब होने जा रहा है। तो जो बाबा साहब फकीरदास के जो 8वें वंशज हैं, जो 8वीं उनकी जो पीढ़ी है, वो क्या कर रही है, उनका नाम है जप्तेदार जी, जो वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें गर्व है कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए, यानी हमारे जो पूर्वज थे बाबा फकीरदास जी, आज राम मंदिर के लिए उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया था। उसके लिए, उसकी खुशी के लिए वो पूरी अयोध्या में जा रहे हैं लंगर लगाने के लिए। तो ऐसे ही जब जब हिंदुओं पे कोई दिक्कत आई है तो हमारे महापुरुष सिख भाई हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उस दिक्कतों को सामना किया है, डटकर सामना किया है। आज अगर जो राम मंदिर बन रहा है तो 1858 ईस्वी में जो पहली मुद्दा उठी थी, अगर जो वो नहीं उठती तो शायद उस मुद्दा को छिपा दिया जाता और शायद इतना सारा कुछ नहीं हो पाता। तो हम बाबा साहब फकीरदास खालसा को सत नमन करते, उनके पीढ़ियों को सत नमन करते, जो आज मौका मिला है, आज अपनी आंखों के सामने हम राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। वैसे राम मंदिर के योगदान में बहुत हजारों लोगों ने योगदान दिया है, बट हम सभी लोगों के बारे में तो बता नहीं सकते, बट कुछ ऐसे दिव्य महापुरुषों के बारे में जरूर बताएंगे। और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर बन गया बहुत बढ़िया है, लेकिन मंदिर बनाने में किन लोगों का योगदान था ये जानना जरूर। एक ऐसे दिव्य महापुरुष है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में। अगर जो उनके बारे में ये कहूँ कि भारत के वर्तमान एक ऐसे विद्वान व्यक्ति है तो ये शायद गलत नहीं होगा। लेकिन अगर जो मैं ये कहूँ कि राम मंदिर विवाद को लेकर एक ऐसे इकलौते शख्स थे जिनकी एक गवाह की वजह से राम मंदिर विवाद की पूरी बातें सुलझ गई थी। लगभग अयोध्या विवाद को लगभग 150 साल हो गए, कानूनी तौर पर उलझा हुआ था। दोस्तों, अगर जो हम रामभद्राचार्य जी के बारे में बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इनके बारे में हम जरूर बताएंगे। रामभद्राचार्य जी का जन्म 15 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। जब ये 9 महीना का हुए थे, उनका जन्मते ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसकी वजह से ना ही ये लिख सकते थे ना ही ये पढ़ सकते थे। केवल सुनकर चीज़ों को याद रखते हैं। लगभग 22 भाषाओं में इन्होंने महारत हासिल किया है। आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जब से विद्वान सिर्फ काल्पनिक मात्र, इनकी पूजा 300 सालों से की जा रही है और राम भगवान को कोई वजूद ही नहीं है। सिर्फ फिर रामभद्राचार्य जी ने एक ऐसा गवाह दिया कि उसकी वजह से पूरा विवाद का पूरा रुख ही बदल गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद और पुराण के साथ रामलला की गवाही दी और ऋग्वेद से उदाहरण लेकर उन्होंने बताया कि सरयू नदी के तट से अयोध्या मंदिर की, जो राम मंदिर की जन्म स्थली है, उसकी दिशा और दूरी इतनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट में ऋग्वेद को मंगाया गया, जो कि रामभद्राचार्य जी के बताए हुए गवाह पे जो ब्यूरो था वो सत्य था। जहाँ पे राम मंदिर विवादित बताई गई थी, वहीं पे राम मंदिर का ढांचा मिला, जो कि एक गवाह की वजह से 500 सालों के कठिन इंतजारों के बाद सिर्फ एक गवाह की वजह से पूरा मामला, पूरा विवादित मामला सुलझ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को राम मंदिर के ट्रस्ट के नाम से दे दिया। राम मंदिर बनने की खुशी आपको है नहीं है, ज़रूर होना चाहिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि जो राम मंदिर बनाने का, जो बनने का योगदान किन किन लोगों को रहा। और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।